इसोफिगल रिफ्लक्स, मैंने एक शब्द बोला आपको कुछ समय पहले, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। मैंने कहा नागवायु। यानी कि आपके, जब आप खाते हैं तो ईसोफेगस जो होता है, या फिर फूड पाइप कह लीजिए, उसके अंदर ना एक फ्लो होता है, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक दिशा में बहाव। अगर वो एक दिशा में नहीं है तो उल्टा होगा, इसे कहते हैं ईसोफेगल रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब उल्टा जाना, जिसे नौशिया का सेंस, जैसे उल्टी आएगी, मितली आई, इस तरीके की चीजें होती है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? आप बताओ प्रॉब्लम कहां पे है? आपको केवल ऑब्जर्वेशन बताया ना कि ईसोफेगस रिफ्लक्स एक्शन हो रहा है। अगर आप एंडोस्कोपी करवा रहे हैं तो क्या देख रहा है? अरे ये तो उल्टा जा रहा है। क्यों जा रहा है किसी को मालूम नहीं। अरे बाबा, एलोपैथी में एक भी बीमारी का कारण नहीं मालूम उनको, अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। 20% पूरी बीमारी का इन्फेक्शन मान लो, 80% रोगों का उनको मालूम ही नहीं कारण क्या है। डायबिटीज क्यों होती पता नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है पता नहीं, आर्थराइटिस क्यों होता है पता नहीं, वेट क्यों बढ़ रहा है पता नहीं, हार्ट अटैक क्यों होता है पता नहीं, कैंसर क्यों हो रहा है पता नहीं, कुछ नहीं मालूम। जिसको कुछ मालूम नहीं वो सारे इलाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपको भी सोचना पड़ेगा, कभी ना कभी तो सोचना ही पड़ेगा। गूगल करके देख लो, सारी कहानियां यहीं पे आती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, गूगल करके देख लो। मेरी बात भी क्यों मान रहे हो, गूगल करके देखो। तो जिनको मालूम ही नहीं कि बीमारी क्यों हो रही है, उनको, उन्होंने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया का कि इलाज करेंगे तो हम ही, बाकी तो कोई कर नहीं सकता, सबको हम फ्रॉड बोल देंगे। तो आपको भी तो सोचना पड़ेगा, कभी ना कभी सोचना पड़ेगा। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आपने हेल्थ अपने डॉक्टर को डेलीगेट कर दिया, मगर डॉक्टर को भी तो मालूम होना चाहिए कुछ ना कुछ। उसको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्यों होती। ईसोफेगल रिफ्लक्स तो आपको बता दिया, उसको नाम भी रख दिया, ग्रीको रोमन वर्ड, आपको सुनने में भी फैंसी लग रहा है। मगर एक भी तो बीमारी का इलाज नहीं कर पाए वो आज तक, ईसोफेगुलर रिफ्लक्स का। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो ईसोफेगल रिफ्लक्स क्यों है? क्योंकि नाग वायु दोष कहते हैं, यहाँ की एक तरफ का फ्लो जो है वो नहीं हो पा रहा, तो उल्टा हो रहा है। यही बात तो मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले ही बात किया ना। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये आप लोग, बिल्कुल मैं कह रहा हूं आप बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो। प्रॉब्लम ये है कि आप मानने को ही तैयार नहीं हो कि आप बुद्धिमान, आपको लगता है एक फिरंगी बुद्धिमान है। मैं कह रहा हूं आप बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान। आपके, आपको डॉक्टर से भी ज्यादा बुद्धि है, किसी भी डॉक्टर से। चाय की छन्नी, हर महिला जानती है इस बात को, हर फीमेल समझदार है, भारतीय महिला तो सबसे समझदार है दुनिया में। वो मानने को तैयार नहीं कि मैं समझदार हूं, बस इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी सी प्रॉब्लम। चाय की छन्नी में मलाई जम जाती है, ऊपर से ना ऐसे चम्मच से दबा देगी, है कि नहीं है? चाय छन जाती है, प्रेशर बनाया, छन गया, छन गया। अगर किसी स्ट्रॉ में आप जूस पी रहे हो, पल्प फंस गया, कोई टुकड़ा फंस गया, अब क्या करोगे? प्रेशर बना होगा, निकल जाएगा। जो आपके बेसिन की पाइप होती है उसमें फसावट आती है, क्या ऊपर से प्रेशर मारते हैं, निकल जाता। आता ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर अपने बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक कर दोगे ना, तो चीजें एक ही दिशा में फ्लो होनी शुरू हो जाएंगी। इसी को कुंभक कहते हैं। आपका शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम अगर ठीक करें, कैसे करें? सांस रोक के ही करेंगे, और तो कोई तरीका नहीं। भाई सांस लिया, रोका, तभी तो प्रेशर बनेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। इसी से वात, प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होता है, वात ठीक हो जाएगा, नाग दोष ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसी से गर्मी भी पैदा होती है शरीर में। आपका शरीर गर्मी क्यों पैदा कर रहा है? शरीर ऐसे में गर्मी पैदा करता है, क्यों पैदा कर रहा है शरीर गर्मी? क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा कुछ, उसको चाहिए खाने को भाई। आप क्या क्या आप अंदर डाल रहे हो, बाहर जा रहा है। तो गर्मी से भी, जैसे प्रेशर इकोसिस्टम आप ठीक करेंगे, शरीर में गर्मी भी बढ़ेगी, जो कि नेचुरली शरीर भी बढ़ा रहा है, ताकि उसको लगे कि ये थोड़ा ढीला हो जाए, ये रिफ्लक्स कम हो जाए, और मैं एब्जॉर्ब कर पाऊं चीजों को। तो यही पित्त कहते हैं इसको, पित्त का पक्ष। और वात पित्त मिलते हैं
तो मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, शरीर में भोजन का इस्तेमाल करते हैं, इसको कफ कहते हैं। तो कौन ठीक कर रहा है वात पित्त कफ तीनों को? कुंभक कर सकता है, वात पित्त कफ तीनों को ठीक कर सकता है। आयुर्वेदिक दवाइयां भी सपोर्ट हो सकती हैं, मगर सपोर्ट है ना बाहर से, वो तो बल नहीं बढ़ाएगी ना आपके शरीर का। आपके शरीर का बल जो अपने आप को खुद ठीक कर सके, वो तो कुंभक से ही बढ़ेगा। तो ये आप करेंगे तो रिफ्लक्स बहुत आसानी से ठीक होता है। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाओ, नहीं ठीक होने वाला। रेनिटिडिन खाते रहो, या आ, आ, क्या कहते हैं, ओसिड, ओमिप्राजोल, लैंजोप्राजोल, इस तरीके की चीजें, रेनिटिडिन ऐसे खाते रहो। होगा क्या? बीमारियां और नई 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 आती जाएंगी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि इसको ठीक कैसे करना। दवाई खा के आप न्यूट्रलाइज तो कर दोगे एक बारी को, शरीर के साथ में ज्यादती तो कर दोगे, मगर ज्यादती करने से शरीर बलवान तो नहीं होने वाला। पिछले 100 साल में प्रूफ है इस बात का कि दवाइयां खा के ह्यूमन बॉडी म्यूटेंट बन गई, कमजोर बन गई है, बलवान तो नहीं हो रही। अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें, उनसे आप बलवान तो नहीं, कमजोर ही हैं। हम्म।